नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपिका नरूका। आप देख रहे हैं न्यूज 21 हमारो राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। रुक करेंगे पहली खबर का, जो कि भीलवाड़ा से सामने आ रही है, जहां श्री गौ सेवा मित्र मंडल एवं पर्यावरण संरक्षण चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा गौ सेवा रथ का भव्य शुभारंभ किया गया। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ है। देवनानी ने कहा कि युवाओं को गौ सेवा में समर्पित होना चाहिए, ताकि गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित किया जा सके। महामंडलेश्वर स्वामी हंसराज उदासीन ने अपने आशीर्वचन में गौ माता के महत्व को बताते हुए आमजन से ये अनुरोध किया कि सनातन धर्म में हर व्यक्ति के घर एक गाय का होना आवश्यक है। भीलवाड़ा से स्वतंत्र राजपुरोहित की रिपोर्ट। फ्लोर मैनेजमेंट के दौरान वाद विवाद होना, बहस होना मुद्दे पर, यह एक स्वाभाविक है, जिसके आधार पे दोनों पक्ष जागरूक रहकर के अपना पक्ष रखते हैं और थोड़ी थोड़ी बात पे कई बार गहमा गहमी होना स्वाभाविक है, लेकिन उसको तुरंत मर्यादाओं और नियमों की याद दिलाते हुए चीज़ों को व्यवस्थित कर दिया जाता है, व्यवस्थित हो जाती है। मतलब एक स्वस्थ परंपरा है। लेकिन कभी कभी विपक्ष किसी मुद्दे पर ज़्यादा आक्रामक होता है, तो उनके विपक्ष के नेताओं से बातचीत करते हुए समस्या का समाधान कर लिया जाता है और वो हो जाता है। सर, स्कूल और गृह विभाग के 18 से 26 तारीख तक जो अनुदान मांगे थी, उसमें हटाने को लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली विरोध दर्ज करा रहे हैं कि ये सरकार की नाकामियां छिपाने के लिए ऐसा गृह विभाग व शिक्षा विभाग से हटाया गया। हमेशा बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बनी हुई है, उससे विपक्ष के नेता भी उसके सदस्य हैं, उनकी समझ सब बातें तय हुई। उसके बाद इस तरह की चर्चा करना मैं समझता हूँ कि उचित नहीं है। हमेशा अलग अलग मांगों पर विचार होता है। कुल मिलाकर के 60 सदन मांगे हैं और 16 से ज़्यादा चर्चा मांगों पे संभव नहीं होती। इसलिए हमेशा अलग अलग विषयों पर होती रही है और अलग अलग विषयों पर रखी है। और शिक्षा में जैसे उच्च शिक्षा और बाकी कभी भी नहीं आती, लेकिन उसको इस बार रखा है। पंचायत राज रखा है और उसके साथ शहरी निकाय भी है, और पंचायत राज तो नहीं रखा, शहरी निकाय, स्वायत्त विभाग, शासन विभाग का भी है। ऐसे कई विभाग हैं, वो भी इतने महत्वपूर्ण हैं, इतना ही महत्वपूर्ण है। और आवश्यकता हुई तो बजट पारित कराने के बाद इनमें से कुछ मांगों पर, जैसे बिजली है, पानी है, पहले भी चर्चा होती आई है एक एक दिन की, वो चाहेंगे, विपक्ष चाहेगा या पक्ष चाहेगा तो करवा देंगे। उन्होंने कहा कि बीएससी का उल्लंघन है। सर, बीएससी खुद मेंबर में उनके साइन है, तो उसका तो उल्लंघन क्या होता है? वरना जब निर्णय हुआ तो निर्णय का उल्लंघन कभी थोड़ी होता है। मैं दिल्ली नेताओं के सबके सक्सेस उसमें, हाँ, वो हमेशा सबके हैं। और इस तरह की शायद मुझे लगता है कुछ सदस्यों का उनसे अति आग्रह होगा उनके दल के, इस कारण से उन्होंने इस प्रकार की चर्चा। सर, आपातकाल को संविधान हत्या दिवस के रूप में घोषित करने पर देश भर में विरोध हो रहा, आप क्या मानते हो? सर भाई, आपातकाल लगा है, सत्य है, और आपातकाल के दौरान संविधान कोई ताक में रख करके और लोकतंत्र की एक तरह से, यदि मैं कहूँ, गला घोटा गया। लोकतंत्र के सारे जो व्यवस्थाएं थी उसको समाप्त कर दिया गया था, ये तो सामने है। और इसलिए उस समय लोकतंत्र की लोग, उस समय के कई लोग, हज़ारों लाखों लोग जेल भी चले गए थे, तो लोकतंत्र की हत्या तो थी। अब उसको स्वीकार न करना, ये प्रत्येक का स्वतंत्रता है। मैं समझता हूँ कि इसका सोच समझ के ही सत्ता पक्ष ने निर्णय किया होगा, और विपक्ष ने भी कहा है कि संविधान का उल्लंघन हो रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, तो उसका दोनों का एक दूसरे को उत्तर है। और बाकी आज तक संविधान का कोई उल्लंघन हो रहा है, लोकतंत्र के समाप्त हो रहा है, मैं तो कह रहा हूँ संविधान का कोई भी दुनिया की ताकत इस संविधान को समाप्त नहीं कर सकती। अब खबरें देखना हुआ और आसान, बस करना है एक छोटा सा काम। सब्सक्राइब करें न्यूज 21 चैनल और बेल आइकन दबाएं।